पेटीएम पेमेंट्स बैंक का धंधा निपटाने के बाद रिजर्व बैंक की पेमेंट्स फर्मों पर एक बार फिर से टेढ़ी नजर पड़ गई है। इस बार क्या है मामला, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक की खास रिपोर्ट। दरअसल रिजर्व बैंक ने सभी नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स यानी पीएसओस को सभी हाई वैल्यू और संदेहास्पद ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट केंद्रीय बैंक को करने के आदेश दिए हैं। सवाल यह है कि रिजर्व बैंक के इन ट्रांजैक्शंस की जानकारी मांगने के पीछे आखिर वजह क्या है। इसके पीछे वजह है दरअसल लोकसभा चुनाव। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान होने वाले सभी बड़े ट्रांजैक्शंस या ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको लेकर शक हो उनको रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किया जाए। इन चुनाव में पूंजी के गलत इस्तेमाल करने और इसके जरिए वोटरों को प्रभावित करने जैसी एक्टिविटीज पर लगाम लगाने के लिए देश की अथॉरिटीज बड़े लेवल पर एक्टिव हैं। ऐसे तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सकें। यहां हम इन अथॉरिटीज के उठाए जा रहे इन स्टेप्स के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों का आगाज 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के साथ हो चुका है। 15 अप्रैल को नॉन बैंक पीएसओएस को लिखी चिट्ठी में आरबीआई ने कहा है कि वोटर्स को प्रभावित करने या चुनाव में प्रत्याशियों की फंडिंग के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मोड के तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है। इस चिट्ठी से समझ में आ रहा है कि रिजर्व बैंक को इस बात का अंदेशा है कि इन चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से पैसों का लेन देन चुनाव पर असर डालने के लिए किया जा सकता है। रिजर्व बैंक इस तरह की एक्टिविटीज को रोकना चाहता है और इसीलिए पेमेंट ऑपरेटर्स पर उसकी एक बार फिर से सख्ती दिखाई दे रही है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को चेताया है कि वे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक अथॉरिटीज या एजेंसियों को इस तरह के हाई वैल्यू या संदेहास्पद लेन देन की जानकारी दें। पीएसओज यानी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स इंटरमीडियरी होते हैं जिनमें पेमेंट गेटवे, एग्रीगेटर, पेमेंट ऐप और कार्ड नेटवर्क आते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बायर और सेलर के बीच पेमेंट्स की सहूलियत देते हैं। इनमें वीजा, मास्टरकार्ड, रुपए जैसे कार्ड नेटवर्क, रेजर पे, कैश फ्री, एम स्वाइप, इन्फीबीम, पेयू जैसे पेमेंट गेटवे और पेटीएम, भारत पे, मोबीक्विक, गूगल पे, फोन पे जैसे पेमेंट ऐप आते हैं। इतना ही नहीं, इनमें क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर की सुविधा देने वाली कंपनियां एटीएम नेटवर्क, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआईस, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जैसी इकाइयां भी आती हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे पूरे इलेक्शन सीजन के दौरान रोजाना सभी संदेहास्पद ट्रांजैक्शन की जानकारी उसके साथ साझा करें। चुनाव आयुक्त कह चुके हैं कि बैंकों को बताना होगा कि उनके करेंसी चेस्ट में भारी डिमांड तो नहीं आ रही है। दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट पुणे ने चुनावों के दौरान पूंजी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है ताकि इस तरह की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सके। इसके साथ ही दिन ढलने के बाद बैंकों की गाड़ियों में नकदी की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। कुल मिलाकर देश में निष्पक्ष चुनावों को लेकर रिजर्व बैंक से लेकर सभी अथॉरिटीज ने सख्ती बढ़ा दी है और वो हर कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में पैसों का गलत इस्तेमाल न हो सके। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।